क्लास 11 मैं दीपक सिंह व्यावसायिक शिक्षक। और आपका प्रश्न रहता है होम एग्जामिनेशन आपका मार्च फर्स्ट वीक या में होने की संभावना है, जैसा कि आज कॉलेज में पता चला। तो एक पेपर आपका सामान्य आधारित विषय है जो आपका 100 नंबर का है। मैंने प्री बोर्ड पे आपको बना के दिया भी है पेपर। फिर भी एक आध लड़के क्वेश्चन कर देते हैं। तो आप जान लीजिए 12 में भी पर्यावरण शिक्षा इसमें है इस पेपर में, और ग्रामीण का विकास है, जो कि आजकल आप लोग प्रधानी लड़ ही रहे हैं। तो ग्रामीण का विकास कैसे होगा। और तीसरा जो जो खंड ख है उद्यमता का विकास। इसके अंदर से आपको जो होम एग्जामिनेशन में है, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन ही इसके अंदर से आएंगे आपके होम एग्जामिनेशन में। जैसे कि पर्यावरण शिक्षा क्या है, पर्यावरण का अर्थ बता दीजिए और इसका संसाधन बता दीजिए। और पर्यावरण के संसाधन आप जानते हैं, मिट्टी, खनिज, पौधे, जंतु। और 5-10 लाइन में ही आपको उत्तर देना है। और औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। सही बात है, उद्योग निकलेगा तो उसमें से धुआं निकलेगा तो हवा को प्रभावित करेगा। तो ये औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव है। और आधुनिक कृषि जो आप आजकल कृषि कर रहे हैं उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। बड़ा सीधा सा है कि अधिक उपज के चक्कर में आप लोग डाई यूरिया पोटास का ज़्यादा प्रयोग कर दे रहे हैं, जिसकी कि मिट्टी हमारी ख़राब होती जा रही है। फिर हम आ सकता है कि भूमि प्रयोग क्या है। तो भूमि प्रयोग मतलब कि भूमि का सही उपयोग करना ही भूमि प्रयोग है। मृदा अवक्रमण मतलब कि मिट्टी का जो आप क्षरण कर रहे हैं डाई यूरिया पोटास डाल के, वो चीज़ वो पूछ रहा है आपसे मृदा अवक्रमण क्या है। तो इससे मिट्टी जो है क्षारीय हो जाएगी आपकी। और जनसंख्या का दबाव भी आप क्या है, तो मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो है वनों में छींटता आ रही है। वन नहीं रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और जल जल वायु और मृदा का में जो प्रदूषण होता है इसको नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है बना हुआ। आपसे पूछ सकता है कि प्रदूषण के कोई बोर्ड अथॉरिटी को बताइए, तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है। और प्रदूषण संरक्षण एवं नियंत्रण ये भी गवर्नमेंट का इसमें है। तो कई प्रकार के प्रदूषण प्रकार देखिए, तो वायु का प्रकार से प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। तो ये सभी के उपाय वही हैं। आप जो सोच सकते हैं कि जल में आप गंदी चीज़ ना फेंकें, हवा में गलत चीज़ ना करें, मिट्टी में थोड़ा बचा के रखें। खतरनाक औद्योगिक एवं कृषि उत्पाद क्या हैं आपके, तो आप जान ही रहे हैं। दवाओं का जो आप उपयोग कर रहे हैं डाई यूरिया पोटास का, ये हमारे अच्छे पराली भी जला दे रहे हैं, तो उससे हमारा नुकसान तो हो ही रहा है खेत का। ये खतरनाक औद्योगिक जो इनके उद्योग से निकलने वाले उत्पाद जो होते हैं, जैसे यहाँ गाजीपुर में राइस ऐश निकलता है, अफीम फैक्ट्री से निकलता है, डिस्टिलरी से निकलता है। तो इनसे जो निकलता है वो आखिर में नदी में मिलता है, तो जल का प्रदूषण हो जाता है। ग्रामीण विकास क्या है, तो ग्रामीण विकास जानते ही हैं आप, पंचवर्षीय योजनाओं से ग्रामीण का विकास किया जाता है, ये सरकार बनाती है। और विकास का अर्थ क्या है, तो मतलब वही कि गांव ग्रामीण विकास का अर्थ रोड नाली खड़ंजा नहीं है। हर घर का, हर व्यक्ति का विकास अगर होता है तो उसे हम ग्रामीण विकास कहेंगे। तो इसका उद्देश्य भी यही है। और आर्थिक आप पिछड़े क्यों हैं, तो ये और गरीबीग्रस्त क्यों हैं, निर्धनता क्यों है, तो शिक्षा का अभाव। शिक्षा हमारी बहुत पिछड़ गई और व्यवसायिक भी नहीं हुई। जो है जूता चप्पल तो व्यवसायिक हो गए, लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं हुआ, जो अब होने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये शिक्षा में व्यवसायीकरण होना चाहिए। और दूसरा वन रोपण। वन क्या है, तो वन आप जानते ही हैं वन क्या है। वन रोपण के कार्यक्रम में मैंने आज आपको बताया भी कि वो चिपको आंदोलन एक हुआ था। उसके अंदर बहुगुणा जी ने जो है उस पर जाके अपना पेड़ पे लोग ये आंदोलन इन्होंने किया था, हेमंत बहुगुणा जी ने। और उन जो है लोग जाके पेड़ों पे चिपक गए, जिससे कि जो है उनका वो चिपको आंदोलन उसका नाम पड़ गया। और ग्रामीण कूड़े कचरे का पुनः उपयोग, तो आप लोग जान रहे हैं कि इसको आप बायोगैस भी इसका बना लेते हैं, और इससे आप खाद भी बना लेते हैं, और गोबर का पुनः उपयोग भी कर लेते हैं। उद्यमता का विकास अगर आपसे पूछ देता है कि उद्यमता के विकास से आप क्या समझते हैं, तो मतलब स्वयं के अंदर, अपने अंदर का विकास करना, वही हमारा उद्यमता का विकास है।
और स्वरोजगार का अर्थ बता दीजिए। तो स्वरोजगार का भी अर्थ आप देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, बता सकते हैं। इसके गुण भी क्या हैं? गुण वही है कि अगर आप अच्छे से कर ले गए तो एक बढ़िया अडानी अंबानी बन सकते हैं। खैर उतना बड़ा नहीं, लेकिन छोटा तो बन ही सकते हैं। मैं किसान को सबसे बड़ा उद्यमी मानता हूँ और वही है भी। और जो किसान करता है वही समझ लीजिए वही असली उद्यमिता का विकास है। और भारतीय संस्कृति में भी इसका उल्लेख है। जो है उद्यमिता का विकास का भरकौर का कुटीर उद्योग, जैसे आपसे पूछ दिया तो कुटीर उद्योग क्या है आपका? वही जो गांव में भरका वगैरह बनता है, वही सब चीज़ें हैं। और उद्यम चलाने की क्षमता, जैसे कोई परियोजना क्या है? परियोजना क्या है मतलब कोई प्रोजेक्ट क्या है? कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं आप, राइस मिल लगाते हैं तो उसका लोकेशन देखते हैं। एक छोटी सी दुकान हम ले लेते हैं, चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसका वो भी परियोजना तो नहीं है लेकिन छोटी सी है। तो उसको चयन करने समय आपको ध्यान रखना होगा कि आप उसको कहाँ लगा रहे हैं, लोकेशन क्या है, जगह कैसी है, और फिर उसका बाज़ार कैसा है, और विपणन बाज़ार क्या है। तो विपणन मतलब मार्केटिंग होता है, जैसे दवा में लोग लेके घूम घूम के झोला मार्केटिंग करते हैं। और विक्रय क्या है? तो विक्रय ये है कि जैसे आपने गेहूँ बोया और बनिया को दे दिया 1500 में, तो वो विक्रय हो गया। तो यही सब अंतर पूछ सकता है। परियोजना का चयन करते समय आपको विशेष ध्यान रखना ही होगा। एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, सम विच्छेद बिंदु क्या है? जहाँ पर लाभ हानि बराबर हो जाता है छात्रों, वहाँ उस बिंदु को हम सम विच्छेदन बिंदु कहते हैं। 1 नंबर का सवाल अक्सर आ जाता है। तो ये कक्षा 11 के ही सामान्य आधारित का पेपर है। और 3 चीज़ें इसके अंदर हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे और पूरा समय मिलेगा आपको। 5 लाइन 10 लाइन आपको लिखनी है, जो भी लिख आप आए अपने ज्ञान से वीडियोस को सुन के आप लिखें। और क्लास में जो है हम लोग पढ़े ही हैं, उसको भी देख लें। पेज भी मैं आपको इसका दे देता हूँ। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।